SSC के बाहर। उत्तराखंड में तो आपको दिन प्रतिदिन दिखाई देता होगा कि जो युवा है वो सड़कों पर रहता है। आखिर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन युवा सड़कों पर करता ही रहता है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफी तादाद आपको यहाँ पे युवाओं की दिखाई दे रही होगी और इसमें कुछ लिखा है, यूके SSC कनिष्ठ सहायक आयोग के आश्वासन की भेंट चढ़े हम, आज इसलिए सड़कों पर खड़े हैं हम। क्या भेंट चढ़े हैं आप और क्यों है सड़के में? मैम हम हमारी भर्ती को 3 साल हो चुके हैं जी। 6 मार्च 2020 को हमारा विज्ञापन आया था और मैम हमारा जो रिजल्ट जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 31 फरवरी 2021 को। उसके बाद हमारा रिजल्ट आया 29 अप्रैल 2022 और हमारा जो टाइपिंग का वो था शेड्यूल वो 29, 30 और 31 और 1 जून को हुआ था 22 में। उसके बाद अब तक 8 महीने हो चुके हैं हमारी टाइपिंग को। हमारी अब तक डीवी की डेट नहीं आई है और जब भी हम यहाँ आयोग के अंदर आते हैं तो हमें बोला जाता है कि आपका इस हफ्ते होगा, उससे अगले हफ्ते होगा। मैम ऐसे करके 8 महीने निकल चुके हैं। जब तक आज हमें यहाँ पर संवाद जारी नहीं होगा हमारी डीवी की डेट का फाइनल, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आयोग के बाहर ही रहेंगे। खैर, बेरोजगारी के नाम पे उत्तराखंड तो नंबर 1 पे है, फिर किसी और से जानने की कोशिश करते हैं। लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर दिखाई देते हैं, आखिर कब तक रहेंगे आप लोग सड़कों पर? मैम, जब तक हमारी संवाद नहीं स्थापित करता है आयोग और हमारी अभिलेख सत्यापन की तिथि घोषित नहीं होती है, हम लगातार अनिश्चितकालीन धरना को करने की हमारी मजबूरी है। मैडम, हमारी भर्ती को बहुत पहले से लटकाया जा रहा है। पहले इन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो मैम हम सब लोगों ने इनका आयोग का सपोर्ट किया कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हमने कोऑपरेट किया। उसके बाद इन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई। उस जांच समिति में इन्होंने एक विधि विशेषज्ञ को भी रखा और मैम उसके बाद इन्होंने बहाना बनाया कि जो हमें तो विधिक राय जो है चाहिए शासन से। मैडम, पहली बात तो ये है कि जब आपके पास विधि विशेषज्ञ थे तो आपको कैसी विधिक राय चाहिए, लेकिन मैम हमने उसमें भी इनका कोऑपरेट किया कि ठीक है आप विधिक राय ले लीजिए। फिर इन्होंने हमारी भर्ती को क्लीन चिट दे दी और उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारे पास मैन पावर की अभी कमी है एक दिन इंटरव्यू में। तो मैम हम तो आज भी इनका कोऑपरेट करने को तैयार है कि ठीक है अगर आपके पास मैन पावर की कमी है तो आप 15 दिन बाद 20 दिन बाद जब भी आप कंफर्टेबल हो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, लेकिन उससे पहले हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आप जारी कर दीजिए। अगर अभी वो डेट जारी कर देते हैं तो अब हम अभी वापस लौट जाएंगे। और अभी मर्तोलिया जी भी यहाँ पे नहीं है जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो कल मिलने को बोल रहे हैं, तो जब तक वो हमसे नहीं मिलते हम यहीं पे धरना देंगे। क्यों आज क्यों नहीं पहुंचे मर्तोलिया जी? आज तो सोमवार है, खुला हुआ होगा सब कुछ। मैम देखिए, कारण हो सकता है क्या तो वो हमारे धरने की वजह से वो चले गए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने इतने आश्वासन दे दिए कि अब हमारा उनके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। और दूसरा मैडम ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि नैनीताल में जो भी उनकी कंडीशन हो, लेकिन मैम आयोग तो खुला है, यहाँ पे कम से कम सचिव को तो होना चाहिए था। सचिव भी यहाँ पे नहीं है, परीक्षा नियंत्रक मैम है और उनसे मिलने हमारा एक डेलीगेशन गया है। और जैसा भी वो कहती हैं अगर वो सही रिस्पॉन्स देती है तो सही है, अगर नहीं रिस्पॉन्स देती है तो हम यहीं पे धरना करने के लिए बाधित होंगे। क्यों, सचिव कहाँ गए हैं, क्या बताया उन्होंने? सचिव बताया जा रहा है कि मैम उनकी तबीयत खराब है। मैम तबीयत भी आज खराब होनी थी, वो हमारे उसमें ही। क्या लगता है पीछे कुछ घोटाला है? मैम कुछ भी हो सकता है, अब हम विश्वास किस पे करें? मैम हमने जो हमारा जो आज का था यहाँ तब 20 तारीख से हम इसे अभी भी डाल दिया था हमने सबके पास। हमारे पास LIU कॉल भी आई थी कि आप कितने बंदे वहां इकट्ठे हो रहे हो। हमने कहा था कि हम 100 से 200 बंदे इकट्ठे होंगे, 30 तारीख को होंगे हमारे। तो सर आप मैम आज ही आने के बाद सर नैनीताल पहुंच गए, सचिव सर की तबीयत खराब हो गई, मैम मिलने को तैयार नहीं थी। अब हमने बंदे अंदर भेजे हैं, अब बहाने बना रहे हैं कि ये कभी ये होगा कभी वो। अब बोले 2 दिन बाद हमारी डिविडेंड निकाल देंगे। 2 दिन बाद क्यों, आज निकाल दो ना जब तैयार रखी सब कुछ। मैम जब हमें क्लीन चिट मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, शासन ने भी विधिक राय दे दी है, तो मैम अब तो सिर्फ 2 ही कारण है, क्या तो ये करना नहीं चाहते या इनसे करना नहीं आता। मैम यही 2 कारण है। और अगर ये स्पष्ट कर दे कि ये हमारे साथ दिक्कत है तो हम चले जाएंगे, लेकिन आज हम तिथि लेके जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे क्योंकि हमेशा से हमें झूठे आश्वासन मिलते रहे। खैर, उत्तराखंड में युवाओं के साथ खेल पे खेल तो होता जाता है, फिर किसी और से जानने की कोशिश करेंगे। 3 साल होने वाले हैं इस विज्ञापन को, तो आप लोग अपनी मांगों को लेकर यूं इस तरह हमेशा दिखाई देते हैं, क्या लग रहा है शासन प्रशासन क्यों नहीं सुनता आप लोगों की? मैम ये लापरवाही का नतीजा है। जिस तरीके से उत्तराखंड अधिनी सेवा चयन जब से बना है, यहाँ पे हर एक भर्ती में घोटाले हुए, लेकिन उत्तराखंड की तो रग रग में बसा है घोटाले पे घोटाला होना। मैम लेकिन यहाँ पे जो हमारे अध्यक्ष साहब है, सचिव साहब है, ये सब लोग अपनी लापरवाही कर रहे हैं काम पर। ये इनको पता है कि जब अगर इस भर्ती को कंप्लीट कराना है, लेकिन ये फिर भी अपने स्तर से सही प्रकार से काम नहीं कर रहे। और हर बार जब भी यहाँ पे हमारा डेलीगेशन इनसे मिलने जाता है तो ये कुछ ना कुछ बहाना करके बोलते हैं कि आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा।
और मैम इतना टाइम हो गया है कि अभी बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि बच्चे अपनी आगे की तैयारी करें या इसी भर्ती को लेके सोचते रहे क्या करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इससे मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर है बच्चों के अंदर। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करे, हमारी डीबी की डेट दे, और जिससे हम एक संतुष्ट, हमको पता तो चल सके कि हमको आगे करना क्या, हमारा फ्यूचर क्या है। यानी आप लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है और सचिव साहब की तबीयत आज ही खराब होनी थी। मैम ये सब इनका बहाना है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है हम लोगों का कि क्या इनको करना है आगे इस भर्ती को लेके। इनके ऊपर कोई इनके आंसर्स नहीं है इनके पास रेडी, इसीलिए ये इस तरीके की चीजें कर रहे क्या हैं। लगता है कुछ दबाव है क्या इनके ऊपर, क्यों नहीं सुन रहे हैं ये लोग आपकी बात? मैम कुछ हमें इस बात का पता नहीं है, मैम दबाव है क्या नहीं है ये सब यही लोग जानते होंगे, लेकिन ये क्लियर तो कर दे कि इनको करना क्या है, ये इस भर्ती को लेके इनकी जिम्मेदारी क्या है, ये क्या करना क्या चाहते हैं इसको लेके। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है इस भर्ती को लेकर। इनका क्या कुछ है कहना, भी आयोग की तरफ से कुछ। हमारे साथ यहाँ तमाम महिलाएं भी मौजूद है। मातृशक्ति हैं आप लोग, लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर दिखाई देती हैं, क्या कहेंगी? मैम हम लोग तो इतना परेशान हो चुके हैं कि हमें अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें। हमारे पास मतलब कोई टारगेट नहीं है। पिछली भर्तियों पे मतलब हम इतने टाइम से हम इस भर्ती के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हाँ हमें ज्वाइनिंग में कुछ हो, आगे कुछ नहीं कह सकते हम। आगे के आपको भर्तियों का पता ही है, आगे के पेपर्स ऐसे हो रहे हैं तो बच्चा क्या करे। इतने टाइम से होता है ना, घर वाले भी परेशान हो चुके हैं हमें। एक लड़की, आप समझ सकते हो कि एक लड़की के लिए प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना स्ट्रगल करना, मीन्स घर वालों से लड़ना, हर जगह से बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम इनको इतना कुछ तो समझा नहीं सकते। हम अपनी तैयारी करके आए हैं, पेपर क्रैक करके आए हैं, उसके बावजूद भी मतलब यहाँ हम ऐसे अब धरने दे रहे हैं। आप देहरादून से ही हैं कि बाहर से आई हैं? मैं तो देहरादून से ही हूँ। मैं देहरादून से ही हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर बाहर जगह से आए हैं। अब उनको, वो अपनी आगे की तैयारी कर रही है, वो बार बार यहाँ आकर आयोग से सवाल करें कि मीन्स क्या है आगे उनका, मतलब ना उनका भविष्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या सीन है क्या नहीं है। मैं कुछ भी नहीं पूछ सकती। जैसे कि आपने देखा कि तमाम लोग यहाँ पे काफी परेशान हैं। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग, अगला कदम क्या उठाएंगे? मैम अभी तो हम जो है देख रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम जो है यहीं पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, और तब तक करेंगे कि जब तक हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो जारी नहीं हो। हमारी सिर्फ इतनी मांग है अभी कि अगर आप जो है फिलहाल नियुक्ति में अगर 1-1.5 महीना लग रहा है तो आप जो डीबी का शेड्यूल तो जारी कर दे, लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली इतनी बेकार है कि ये जो है आश्वासन पे आश्वासन दे रहे, लेकिन उसका कोई वो नहीं हो रहा। जब भी आ रहे कि कह रहे कि 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, कभी तो डेट भी दे रहे कि आप इतनी तारीख से आपका हो जाएगा, लेकिन जब उतनी तारीख को यहाँ पे जाते तो ये कहते कि बाहर चले जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। बस इनका यही है, इनको जो है अपने कर्तव्यों के प्रति ये सजग नहीं है, जिसका परिणाम जो है प्रदेश के लाखों युवा भुगत रहे हैं और हमारे साथ हमारे अभिभावक भी भुगत रहे हैं। यानी जो डेट दी जा रही है उन डेटों पे कुछ कार्य नहीं हो रहा है। हमें लिखित में चाहिए। मैम मेरा नाम जितेंद्र उनियाल है, मैं देहरादून से ही हूँ। मैम इन्होंने लगातार पिछले साल से आश्वासन पे आश्वासन दे रखा है, और आज हमें ये तक भी सुनने के लिए मिला है कि डाटा आपका फ्रीज हो चुका है। जब ये सब बहाने हैं इनके, जब एस राजू सर थे, बडोनी सर थे, हमारा डीवी होने वाला था और आज ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा डाटा फ्रीज हो चुका है, और मतलब ये बहाने मार के हम यहाँ से चले जाएं, इस चीज का ये अंदर से आश्वासन दे रहे हैं। तो हम तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक संवाद की तिथि जारी नहीं होगी। हमें लिखित रूप में चाहिए हमें कि इतनी तारीख से भाई आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा, क्योंकि हम लोग जो है अगस्त से सड़कों पे है और दूर दूर के लोग अब यहाँ से पिथौरागढ़ से लड़के आए, 18-18 घंटे का रास्ता है, 2-2 हजार 3-3 हजार उनका खर्चा है, फिर घर से भी गरीब है, बुजुर्ग हो गए माँ बाप, लेकिन इन लोगों को इतनी समझ नहीं कि ये लोग जो है बिल्कुल इस चीज को समझ नहीं रहे। जैसे ही अपने बेटे देखो, इनके तो विदेशों में पढ़ रहे होंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, अगर उनके साथ ये चीज होते तो तब फील करे ना इस चीज को, लेकिन उनका ये नहीं। वो आते यहाँ पे अपनी चेयर पे बैठ जाते और फरमान जारी कर देते कि भाई आपका जो इतनी तारीख से हुआ। अब दूसरी तारीख को जाते हम कहते कि आप सोशल मीडिया पे देख लो, आप इस चीज को कर रहे हैं। सचिव सर कह रहे हैं मेरी तबीयत खराब है, लेकिन अब ये बहाना हमारे लिए चलेगा मतलब नहीं, कुछ नहीं है। अब ये बहाना चलाएगा नहीं। अब सारे लड़के जो है एक जीवन और मरण को लेकर के यहाँ पे महाक्रांति करने वाले हैं, अगर ये बात मानने वाले हैं। तो हमने प्लान बनाया कि आज जो है अगर जारी नहीं होता डीबी का शेड्यूल तो हम लोग जो है यहीं पे रहेंगे, पूरी रात यहीं पे रहेंगे, और कल जब चेयरमैन साहब आएंगे तो उनसे बिल्कुल लिखित रूप से अपना शेड्यूल जारी करवा के रहेंगे। मैम घर भी क्या मुंह लेके जाएं अपने, हम घर वाले जब जाते हैं पूछते हैं कि तुम गए थे क्या हुआ, अब वहां से एक ही वो कि कुछ नहीं हुआ। मैम अब हमारी उस एज में है हम कि हम घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, पर हमें उनसे पैसे लेने पड़ रहे, अब उनसे ही पैसे मांगते श्रम आते हैं, इस एज में आ चुके हैं। किसी की लास्ट एज है, किसी के घर से कुछ और कंडीशन है, कोई अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आया हुआ, तो मैम वो करा क्या, कहाँ जाए।
अब आयोग के पास आते हैं तो बोलते हैं कि सोशल मीडिया से देख लो, न्यूज़पेपर पे पढ़ लो। मैम वहाँ जाते मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि उन पर विश्वास ना करो। तो हम आज जैम जाए कहाँ? हम आयोग के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? अब हमारे पास एक ही वो है, हम यहाँ बैठे हैं, तब तक हमारी ड्यूटी की डेट नहीं आती। क्या उत्तराखंड में ही ऐसा हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है और इन अधिकारियों की वजह से जो है पूरे देश में अपनी देवभूमि, जो कि यहाँ के लोग जो है इतने दयालु, ईमानदार, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। जी बिल्कुल, पहाड़ी लोगों को कहा जाता है कि पहाड़ी लोग दयालु होते हैं, दयावान वाले होते हैं। जी जी, यही है। अब तक तो यही छवि थी हमारे उत्तराखंड की, पूरे देश और विदेशों में भी नाम रोशन था। लेकिन जब से इस तरह का प्रकरण हो रहा है और इस तरह के अधिकारी जो है हमारे मेन जगह पे बैठे हैं, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक सारा करप्ट है, और जिसमें अगर इनको ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ाना चाहे तो उसमें इनके हाल है। तो पूरे देश ने जो है इन अधिकारियों ने उत्तराखंड का नाम लज्जित कर दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जो उत्तराखंड की छवि है उसे धूमिल कर दिया इन अधिकारियों की वजह से हो रहा, क्योंकि जनता तो जो है, जनता ने तो नाम रोशन किया। आप चाहे कहीं से भी देख लो और बच्चों को भी देख ले, बड़े बड़े मेरिट में, बड़ी बड़ी लिस्ट में यहाँ के जो है लड़के हैं, युवा है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने जो है इसको जो धूमिल कर दिया, उत्तराखंड की छवि को बर्बाद कर दिया। अब जो है उत्तराखंड एक पेपर लीक जैसे पहले अन्य प्रदेशों में होता था, लेकिन अब उत्तराखंड इस चीज के लिए फेमस हो गया, नंबर 1 पे आ चुका है। कहीं पे पेपर लीक हो रहे, कहीं पे कुछ हो रहे, कहीं पे भ्रष्ट हो रहा, कहीं जमीनों पे कब्जा हो रहे। पहले हम लोग यहाँ पे क्राइम का कोई इशू नहीं था, कोई जो है पाप नहीं होते थे धरती पे। यहाँ पे जो है ना तो कोई क्राइम करता था, ना तो ऐसे गुंडागिर्दी चलती थी। लेकिन अब वो हर चीज देखने को मिल रही है यहाँ देवभूमि। तो सिस्टम को सुधारना होगा और यहाँ पे आयोग में जैसे इस तरह के कर्मचारी, इनको अपने काम के प्रति जो है निष्ठावान होना होगा, तब जो है उत्तराखंड की छवि पूरे देश और विदेश में कायम रहेगी। खैर, वरना उत्तराखंड में परीक्षाओं की तिथि तो कभी आती नहीं थी, लेकिन जब हुई और तब धांधलियां हुई, फिर लगातार परीक्षाओं की तिथियां आ रही हैं कि दोबारा से परीक्षा होंगी। उसमें जांच नहीं हो रही है, लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि नई नई तिथियां दी जा रही है। नई तिथियां दी जा रही है मैम। पहले तो पेपर की डेट आती है, उसमें पेपर देके फिर रिजल्ट एक साल लटकाया जाता है। अब डीवी के लिए हमें लटकाया जा रहा है। हम इसी तरह इन्होंने मैम हम लोगों का फुटबॉल बना चुके हैं। ये हम ऐसे ही घूमते जा रहे हैं, एक तरह से घोटालों का हब बन चुका है। परीक्षा दिए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया मैम, ज्यादा 3 साल होने को है मैम, और हम ऐसे ही भटक रहे हैं इनके। टोटल विज्ञापन से मैम 6 मार्च 2020 को इसका विज्ञापन आए। अब आप 3 साल हो गए इन भर्ती को, तो ऐसा कहाँ पर ऐसा नियम है? क्योंकि अब तो अन्य प्रदेशों में ये होता है कि जो भी प्रोसेस है कम से कम वो आगे तो बढ़ जाती है। लेकिन उत्तराखंड अब जो है यहाँ पे इस तरह के अधिकारी हो गए कि 6 मार्च को जो ये विज्ञापन आया, सबसे लेट, सबसे पहले इसका जारी हुआ, फिर इसका पेपर भी उन्होंने 1.5 साल में किया। चलो उस समय कोरोना था, हमने मैनेज किया, लेकिन 1.5 साल के बाद 7 महीने इन्होंने रिजल्ट पे ही लगा दिया, जबकि कितने 65,000 लोग इसमें उपस्थित थे पेपर देने में, तो 7 महीने लगा दिया। फिर कह रहे कि आप, फिर टाइपिंग की उन्होंने, फिर कह रहे कि अगस्त में हो जाएगी। लेकिन अगस्त से हम लोग जो है सड़कों पे हैं और इन्होंने जो है बिल्कुल भी फुटबॉल बना रखे। हम कभी इधर घूम रहे, कभी हम यमुना कॉलोनी जा रहे विधायकों के पास, कभी हम इनके हाथ जोड़ रहे, कभी कुछ, लेकिन कोई भी इनका जो है आश्वासन नहीं मिल रहा, लिखित पे नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोगों ने नई क्रांति छेड़ दी यहाँ पे कि जब तक हमें जो है शेड्यूल पूरा डेट जारी नहीं हुआ तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन वो भी बिल्कुल झूठा दिया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि 3 साल से ये लोग परेशान हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यूं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूके 888 के बाहर इस वक्त पहुंचे हैं, 757 पदों के लिए अपनी डीवी की मांग कर रहे हैं कि डीवी की डेट निश्चित की जाए कि आखिर कब इनका डीवी होएगा और कब इन लोगों को नियुक्ति मिलेगी। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इनकी इस बात पे सुन लेता है या नहीं। इन्हीं तरह की तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपने सहयोगी मयंक के साथ।